रॉन्ग। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बच्चा पैदा हुआ, अगर वो थोड़ा सा बड़ा होता है या उसके हाथ में आप कुछ भी दोगे तो खाने के लिए कहाँ लेके जाएगा? यही लेके जाएगा ना। अब उसको कैसे पता कि ये मुंह है, तो यहाँ क्यों नहीं लेके जाता है? आप टीच कैसे करोगे? वो फीड करता है तो भी मुंह से करेगा ना फीड। वो बताया नहीं जाता, वो फीड यहाँ से तो नहीं करता। दैट इज व्हाट दैट बच्चे को जैसा फीड कराएंगे बच्चे मुंह से फीड करेगा। नहीं सर मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, देखिए बाय डिफॉल्ट होता है, कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट है ना। आज मछली है, मछली ने अंडे दिए, आप मछली के अंडे को बोले पानी में क्यों खराब करना है, इसको डूब जाएगा बेचारा, बाहर रख लो, तो क्या होगा उसका? पक्षी है, पक्षी ने थोड़ा सा पंख निकले ऊपर से फेंकोगे उड़ेगा ना, उसको सिखाया तो नहीं, बाद में सिखाना तो अलग बात होती है, पहले तो उड़ेगा। दीज आर थिंग्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग फिक्स होती है। ये जो मेमोरी होती है इसमें हमें इजाफा करने की जरूरत नहीं होती है, दिस बाय डिफॉल्ट। सिस्टम ऑन करेंगे, पहले लोगो आएगा, फिर बार आएंगे, नीचे आइकन आएंगे थोड़े से, उस पर स्टार्ट क्लिक, ये जितना भी हम लोग कर रहे हैं, हम तो कोई डेटा फीड नहीं किया है, बट ये सब क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इसको आप, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मेमोरी होती है। ये कहाँ से आया सर? ये जब बच्चा पैदा हुआ, ये मेमोरी का, ये जो भी डिफॉल्ट फाइल्स है, ये कहाँ से? ये नेचर है, ये नेचर है। नेचर का क्या मतलब है? नेचर मतलब दैट्स अ यूनिवर्स, आपको उस चीज को वैसे ही करना पड़ेगा। जैसे ये नहीं, फॉर एग्जांपल सर एक मिनट, फॉर एग्जांपल हम कहीं खुदाई करते हैं, स्टील निकला और एक जगह प्लास्टिक निकला, राइट? स्टील थोड़ा सा हार्ड रहेगा, प्लास्टिक हो सकता है थोड़ा सॉफ्ट। दैट इज व्हाट, दैट इज नेचर। उनका नेचर ऐसा है, उनका, अब वो प्लास्टिक है तो प्लास्टिक सॉफ्ट ही रहेगा, स्टील हार्ड ही रहेगा। इसी तरीके से हमारे पास अलग अलग सारी चीजें निकलती है। कुछ चीजें होती है जो बाय डिफॉल्ट वैसी ही है, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। बच्चा पैदा होगा तो हमें पता है कि उनको कैसे करना है, चाहे जानवर का बच्चा है वो अपनी तरह से करेगा नियति, है ना, इंसान का बच्चा है वो अपनी तरफ से नियति करेगा, उसको सिखाने की जरूरत नहीं। दैट्स बाय डिफॉल्ट, दैट्स बाय डिफॉल्ट। आज अगर बच्चा है, अगर मान लीजिए उसको जंगल में छोड़ भी देते हैं, तो आपको उसको ये टीच करने की जरूरत नहीं कि बेटा अब आप 1.5 साल के हो गए, अब आपको उठना चाहिए और चलना चाहिए। बच्चा अपने आप घुटनों के बल चलता है जब उसकी जान आती है, और अपने आप उठ के चलना शुरू करे। आप उसको चलना नहीं भी सिखाओगे तो भी सीख जाएगा, राइट? दैट्स एन इनहेरेंट एक्सपीरियंस, दैट्स एन इनहेरेंट नेचर ऑफ अ बॉडी, राइट? ये दूसरा होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो डेटा आपका लर्निंग और एटीट्यूड से आया है, जो आपने आज तक सीखा है, दैट इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो मेमोरी आप फैच कर पाते हो, मेमोरी दोनों फैच होती है, लेकिन जो मेमोरी आपके कभी काम नहीं आई है, एक होता है हैबिट, हैबिट आप कभी नहीं भूलोगे। एक होता है लर्निंग, लर्निंग यू कैन मिस इट अप, और एक होता है स्टडीज, स्टडीज जस्ट फॉर अ टास्क, वो आप डेफिनेटली भूलने वाले हो, बिकॉज वो आपके लाइफ में कभी काम नहीं आएगी, आ भी सकती है। लर्निंग दैट्स विद एक्सपीरियंस, वो आप याद रखोगे, 99% चांसेस है। हैबिट, हैबिट आप कभी नहीं भूल सकते। थर्ड लेटर, मान लीजिए आज मैं अच्छा स्विमर हूं, मैं बहुत अच्छे तरह तैरता हूं, और मेरी याददाश्त चलेगी, याददाश्त चलेगी तो मुझे नाम भी याद नहीं है। डॉक्टर बोलता है आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हो, मैं कहता हूँ नहीं मुझे कुछ नहीं याद नहीं है, मैं कहाँ रहता हूँ क्या नहीं। और अचानक कुछ लोग डायरेक्ट उठा के पानी में डाल देते हैं, मैं तैरूंगा नहीं तैरूंगा, मैं तैरूंगा, मैं वो तैरना नहीं भूलूंगा, नाम भूल गया पर मैं तैरना नहीं भूलूंगा। साइकिल चलाने नहीं भूलूंगा। अगर मुझे कपड़े पहने तो मुझे पता है शर्ट के बटन ऐसे बंद होते हैं। जानवर होते हैं वो कभी तैरा नहीं होते, लेकिन उनको पानी में डालते हैं, वो भैंस भैंस तैरने लग जाती है पहली बार, फर्स्ट टाइम, राइट? अब मैं अगर स्मोकर हूं, मैं सब कुछ भूल चुका हूं। अगर मैं आई डू स्मोक, मैं पान की हार्डवेयर की शॉप पर नहीं जाऊंगा, मैं पान की थड़ी पे ही जाऊंगा और वहीं पे अपना वाला ब्रांड मांगूंगा, नो मैटर मेरी आदत जा चुकी है। सो देयर आर 3 लेटर ऑफ मेमोरीज। फर्स्ट लेटर इनहेरेंट बॉडी नेचर, जो आपका होता है। सेकंड इज स्टडीज या लर्निंग्स, जिसका माइट भी दे कैन डाइल्यूट इन टाइम ऑफ फ्रेम, और दे कैन ऑल्सो यूज, अगर वो आपके रेगुलर यूज में आ रही है। एंड थर्ड इज हैबिट फॉर्मेशन, जो हैबिट आपने बनाई है वो आप कभी नहीं भूलोगे। तो कितने न्यूरॉन्स मेरे काम में आ रहे हैं, क्योंकि ये सारा स्टोरेज कहाँ होता तो न्यूरॉन्स में ही है। न्यूरॉन्स देखे आपने, देखा होगा ना साइंस में, इस तरीके से, राइट? यहाँ पे ये, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक वो चलता है। तो कितने न्यूरॉन्स मेरे किस मेमोरी में काम में आ रहे हैं? होते तो करोड़ों न्यूरॉन्स है, जब भी तो 7.3% भरा हुआ है, यानी कि बाकी न्यूरॉन्स तो मेरे बिल्कुल शांत बैठे हैं। तो जिस न्यूरॉन्स में मान लीजिए कहीं पे किसी ब्रेन पे कहीं कुछ स्ट्राइक होता है, कुछ लग गया, चोट लग गई,
अगर वो हिस्सा डैमेज हुआ है तो आप देखो कई बार कोई कहता है कि यार मेमोरी भूल जाते हैं, कभी ये भूल जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उसी हिस्से में जो न्यूरॉन्स थे वो फाइल, वो डेटा वही स्टोरेज था। जैसे हार्ड ड्राइव में कहते हैं ना बैड सेक्टर्स आ गए, आपका 33% हार्ड ड्राइव बेकार हो चुका है। नहीं सर, एक केस के बाद में देखा सुना होगा आपने, मेमोरी कम हो रही है